दाशान एक पहाड़ी गुफा में गिर पड़ता है जहां उसे अचानक सुन वुकोंग का सुवर्ण दंड दिखाई देता है। वह उसे उठाने ही वाला था कि सामने की बर्फ जोर से हिलने लगती है। अगले ही पल बर्फ फटती है और एक विशाल दिव्य चील बाहर निकलकर उस पर हमला कर देती है। दाशान लगातार कोशिश करता है लेकिन चील की ताकत के सामने टिक नहीं पाता। चारों ओर नजर डालते हुए उसकी नजर ऊपर लटक रहे बर्फ के नुकीले शूलों पर जाती है। जैसे ही चील फिर झपटी है वह बर्फ तोड़ देता है। दोनों नीचे जमी हुई झील में गिर जाते हैं। पानी में दाशान पूरी तरह कमजोर पड़ जाता है। चील उसे डुबो देने वाली होती है। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आती है, दिल की आवाज समझो तभी शक्ति मिलेगी। वह चील के सिर पर हाथ रखकर उससे आत्मिक संपर्क जोड़ लेता है और चील पल भर में शांत होकर उसका साथी बन जाता है। अब रास्ता साफ है। दाशान सुवर्ण दंड उठा लेता है। उधर सांगबियो 9 में से 8 दैवीय ग्रंथ हासिल कर चुका है। अगर उसे 9वां मिल गया तो वह अंधकार का देव बनकर दुनिया तबाह कर देगा। सुवर्ण दंड ही उसका एकमात्र तोड़ है, लेकिन दाशान को उसका उपयोग ही नहीं आता। उसी समय जंगल में एक भारी लकड़ी 2 लोगों पर गिरने वाली होती है। दाशान दौड़ता है पर लकड़ी हवा में रुक जाती है। उसे दिखता है एक महान योद्धा एजी खड़ा है जो उसकी माँ का साथी था और अब दाशान को सुवर्ण दंड की शक्ति सिखाने आया है। एजी दंड उठाता है और दोनों पल भर में रेगिस्तान फिर बर्फीली भूमि पर पहुंच जाते हैं। वह कहता है, दुनिया तभी बचेगी जब तुम सिद्ध क्षेत्र पहुंचकर अंतिम ग्रंथ की रक्षा करोगे। दाशान वहां पहुंचते ही चुईहुआ और सैनिकों से घिर जाता है जो 9वां ग्रंथ छीनने आए हैं। दाशान के इनकार पर चुईहुआ उसकी प्रेमिका पर हमला कर देती है। दाशान गुस्से में उससे भिड़ जाता है। चुईहुआ 8वें ग्रंथ की ध्वनि शक्ति निकालती है। भयंकर कंपन दाशान को गिरा देता है। मौत करीब थी लेकिन उसी क्षण दाशान सुवर्ण दंड कसकर पकड़ता है और उसकी माँ की आवाज गूंजती है, मन साफ होगा तो शक्ति जागेगी। दाशान उठ खड़ा होता है। सुवर्ण दंड पहली बार अपनी असली शक्ति दिखाता है।